तो हेलो प्यारे बच्चों, आपको याद होगा हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लास 11th बायोलॉजी का लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने कुछ टॉपिक्स आपको उस टाइम पे करवाए थे, ठीक है। अब हम लोग उसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, पर आप ध्यान रखना कि फिर से वही तरीका है आपको पढ़ने का। आप लोगों को क्या करना है, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ। साथ साथ नोट्स बनाते जाओगे तो दिमाग में टर्म्स भी बैठी रहेंगी, साथ में आप लोग ये जो नोट्स बनाओगे ये आपके एंडिंग टाइम में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज के टॉपिक से, जो कि है सिस्टमैटिक्स। ठीक है, सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स ब्रांच ऑफ साइंस ही है, यानी कि ये भी क्या है, ये ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस की ही कोई ब्रांच है, ठीक है, जो कि डील करती है कुछ कुछ टर्म से, इसमें डील करती है। पहली टर्म है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, डील करती है आइडेंटिफिकेशन से। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर से, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन से, और लास्ट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। ये कुछ कुछ टर्म्स हैं जिससे ये जो हमारा सिस्टमैटिक्स है डील करता है। आपको ये टर्म्स देखी हुई नहीं लग रही? ध्यान करो, ये बिल्कुल आपने देख रखी है, तो याद करो। हम देखो, आप सिस्टमैटिक्स को ना हम एक और चीज़ लिख सकते हैं। देखो, सिस्टमैटिक्स को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जो सिस्टमैटिक्स है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर टैक्सोनॉमी ही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इसके अंदर टैक्सोनॉमी ही है, बस किस चीज़ का एडिशन है, ठीक है, किस चीज़ का एडिशन है इसके अंदर, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। आपको याद होगा मैंने आपको जब टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था तो उसके अंदर भी ये सब था, बस एक एक ही टर्म का डिफरेंस है, जो कि था इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो सिस्टमैटिक्स है वो टैक्सोनॉमी ही है, टैक्सोनॉमी के अंदर जो टर्म्स आती हैं वही हैं, बस साथ में क्या ऐड हो गया आपका, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जो सिस्टमैटिक्स है, वैसे तो आपके दिमाग में आ ही रहा होगा सिस्टमैटिक्स क्या है। सिस्टमैटिक्स क्या है, सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या आएगा, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट आएगा। सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या आएगा, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट आएगा, ठीक है। अरेंजमेंट आएगा किसका, आपको पता है अरेंज किसको ही कर रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है, किसको ही अरेंज कर रहे हो आप बेटा, ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को। तो ध्यान रखना सिस्टमैटिक्स के अंदर कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर रहे हो किसकी, ऑर्गेनिज्म की। अब इससे रिलेटेड एक बड़ी ही ज़रूरी चीज़ यहाँ पर आती है, एक बुक है, ठीक है, एक बुक है, उसका नाम है सिस्टेमा नेचुरे। एक बुक है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरे। ये एक बुक है जो कि लिखी थी, जो कि मतलब लिखी गई है किसके द्वारा, लिनेनियस के द्वारा, लिलेनियस ने लिखी थी, ठीक है। अब लिलेनियस का नाम याद रखना, वैसे पूरा नाम कार्लस लिलेनियस है, तो ये नाम याद रखना क्योंकि आगे आपको बहुत बार देखने को मिलेगा ये नाम, क्योंकि ये जो हम आज ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो लिलेनियस का नाम याद रखो, ये काफ़ी देखने को मिलेगा। अब सिस्टमैटिक्स आपने पढ़ लिया, एक और टर्म आती है इसमें, नियो सिस्टमैटिक्स। एक और टर्म आती है नियो सिस्टमैटिक्स, ठीक है। इसमें ना एक कंसेप्ट दिया गया है, एक कंसेप्ट दिया गया है, तो वो कंसेप्ट जो है ना वो सिस्टमैटिक्स के बारे में ही है, ठीक है। एक कंसेप्ट दिया गया है जो सिस्टमैटिक्स के बारे में ही है, और इस कंसेप्ट में ये बताया, ये कंसीडर करा जाता है, ध्यान रखना सिस्टमैटिक्स में कंसीडर करा जाता है कि जो स्पीशीज़ होती है ना, अभी अच्छे से आप समझोगे स्पीशीज़ क्या होती है, पर अभी के लिए नाम याद रखो। जो स्पीशीज़ होती है ना, इसमें कहा जाता है कि जो स्पीशीज़ होती हैं वो प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन होती हैं, प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन होती हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। सिस्टमैटिक्स में ये कंसीडर करा जाता है कि जो स्पीशीज़ होती हैं वो प्रोडक्ट होती हैं इवोल्यूशन का, ठीक है। इवोल्यूशन हुआ, उसका प्रोडक्ट स्पीशीज़ मिली हम लोगों को, ठीक है। अब ये जो कंसेप्ट की बात करी मैंने, ये जो आपको कंसेप्ट बताया, ये कंसेप्ट डेवलप करा था, ठीक है। ये कंसेप्ट डेवलप किया था किसने, तो ये नाम भी याद रखना आप लोग। ये जो कंसेप्ट था वो डेवलप करा था जूलिया ने, ठीक है, जूलिया ने 1940 पे ये डेवलप करा था, ठीक है। तो बस याद रखना ये ज़रूरी चीज़ें हैं। अब मैंने आपको जो इतनी सारी चीज़ें बताई, सिंपल शब्दों में समझना है हम लोगों को कि होता क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है,
ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हो आप, मतलब आप ये सब आप पढ़ ही क्या रहे हो, आप यहाँ पर ना देखो वो चीज़ें पढ़ रहे हो जो आगे जाकर आप डेप्थ में चीज़ें समझोगे। ठीक है, यहाँ पर आप किसी स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो, कैरेक्टराइजेशन कर रहे हो, नॉमेनक्लेचर कर रहे हो। ठीक है, ये हम करते हैं। आगे जाकर फिर हम स्पीशीज़ को एक बेसिस पे डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना आइडेंटिफिकेशन जो है, आइडेंटिफिकेशन में आप क्या कर रहे हो, आप डिटरमाइन कर रहे हो। आप डिटरमाइन कर रहे हो, किस चीज़ को डिटरमाइन कर रहे हो, एग्जैक्ट पोजीशन को डिटरमाइन कर रहे हो। ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन या फिर प्लेस को। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आइडेंटिफिकेशन के अंदर डिटरमाइन कर रहे हो। क्या डिटरमाइन कर रहे हो, एग्जैक्ट पोजीशन या फिर प्लेस, किसकी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की। हम देख रहे हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म किस प्लेस से बिलोंग करता है, आइडेंटिफिकेशन में हम यही देख रहे हैं। ठीक है, आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म मिला, आप उसको किस प्लेस या किस पोजीशन में रख सकते हो, ये आपका आ गया आइडेंटिफिकेशन में। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के अंदर क्या आता है, क्लासिफिकेशन में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर करोगे आप प्लेसिंग। देखो ध्यान रखना, ऊपर कर रहे थे डिटरमाइन, यहाँ करोगे प्लेसिंग। प्लेसिंग किसकी करोगे, ऑर्गेनिज्म की करोगे। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की करोगे या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जरूरी थोड़े एक ऑर्गेनिज्म उठाकर करोगे भाई, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, आप प्लेस कहाँ करोगे, इनको कैटेगरी में करोगे, इन कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी में प्लेस करोगे। अब देखो प्लेस करने के भी कुछ ना कुछ रूल्स होंगे, किसी के अकॉर्डिंग करोगे, तो यहाँ लिखोगे आप अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर सिस्टम, किसी पर्टिकुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग, किसी पर्टिकुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग आप इनको प्लेसिंग करोगे इनकी। बहुत ध्यान समझना, क्लासिफिकेशन के अंदर आपको करना क्या है, मेन क्या करना है, प्लेसिंग करना है। आइडेंटिफिकेशन के अंदर डिटरमाइन करनी है कि क्या पोजीशन है इस ऑर्गेनिज्म की। क्लासिफिकेशन में उसको फिर अब उठाकर कहीं पे प्लेस करना है आपको। ठीक है, अब वो एक ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है उसका। ठीक है, किसी कैटेगरी में करना है और कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम के हिसाब से, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन के अंदर क्या करते हो आप, कैरेक्टराइजेशन के अंदर हम अंडरस्टैंड करते हैं या फिर अंडरस्टैंडिंग करते हैं। अब ध्यान समझना किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, वैसे नाम से पता चल रहा होगा आपको। यहाँ पर हम करते हैं कैरेक्टर्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, ये कैरेक्टर जो हैं वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल फीचर, किसी भी ऑर्गेनिज्म को बाहर से देख के बता सकते हो आप कि क्या क्या फीचर है, और इंटरनल भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे फिर से बता रही हूँ, बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को भी पढ़ोगे आप। एक्सटर्नल फीचर जब भी आप रीड करते हो ना, तो उसे कहते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी, और जब भी आप इंटरनल फीचर्स किसी के पढ़ते हो तो उसको हम कहते हैं एनाटमी। ठीक है, इसको हम कहते हैं एनाटमी। अब देखो और भी कैरेक्टर है, ऐसा नहीं सिर्फ ये दो होते हैं, इसके अलावा भी कैरेक्टर होते हैं। क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, सेल का स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर हो सकता है, जिससे और भी हो सकते हैं, पर मैंने आपको कुछ कुछ बता दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना कैरेक्टराइजेशन के अंदर आप अंडरस्टैंड करते हो कैरेक्टर्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर। अब ये सब हो गया, अब आपको नाम भी रखना उसका, तो नॉमेनक्लेचर भी आएगा यहाँ पर हमारा। ठीक है, नॉमेनक्लेचर का सिंपल शब्द मतलब है नेमिंग। नेमिंग किसकी करोगे, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही करोगे। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेमिंग। अब यहाँ पर क्या है, नेम भी डिफरेंट तरीके के होते हैं बेटा, किसी के लोकल नेम भी हो सकता है और साइंटिफिक नेम भी होते हैं। अब साइंटिफिक नेम जो है वो लोकल नेम में आपको पता है फ़र्क है। लोकल नेम तो कुछ भी हो सकता है, बट जो साइंटिफिक नेम है ना, वो एक सिस्टम से ही रखते हैं हम लोग, उसको कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, उसको हम कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इस सिस्टम के हिसाब से करते हैं। ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है, ये किसने दिया, ये दिया है कार्लस लिलेनियस ने। मैंने कहा था आपको नाम वापस आएगा, ये कार्लस लिलेनियस। ठीक है, ये फाउंडर है कहीं ना कहीं, इन्होंने ही इस चीज़ को ढूंढा है, फाउंडर हैं ये। ठीक है, जैसे एक साइंटिफिक नेम से मैं आपको समझाती हूँ। एक साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, ऐसे ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, अब एक मिनट, मैंजीफेरा इंडिका लिखा है ना मैंने, एक और चीज़ लिखने देखो इसमें, यहाँ पर ऐसे भी ये भी आएगा। ठीक है, इससे रूल समझाने के लिए काम आएगा ये। वैसे आप ध्यान रखना, ये मैंजीफेरा इंडिका जो है वो मैंगो का नाम है, मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, मैंगो को साइंटिफिक नेम में मैंजीफेरा। अब आप ध्यान रखना, यहाँ पर आपको दो कंपोनेंट दिखेंगे, एक ये है, एक ये है।
ठीक है। ये जो आपका फर्स्ट कंपोनेंट है इसको कहा जाता है जीनस, और जो सेकंड कंपोनेंट है इसको कहा जाता है स्पीशीज़ कह दो या फिर स्पेसिफिक एपिथेट कह दो, ठीक है। ध्यान रखना, कोई भी साइंटिफिक नेम है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कोई भी साइंटिफिक नेम है उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है जीनस, हमेशा होगा, और एक होगा, अंडरलाइन नहीं करते, एक होगा स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। ये दो कंपोनेंट देखे जाते हैं, ठीक है, किसी भी साइंटिफिक नेम में, ठीक है। जैसे यहाँ मैंजीफेरा इंडिका है तो यहाँ पर पहला वाला आपका जीनस को डिनोट कर रहा है और दूसरा वाला आपको स्पीशीज़ को या फिर स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। जो साइंटिफिक नेम होते हैं उनका ओरिजिन लैटिन होता है, ठीक है, मेन लैटिन में होते हैं ये, ठीक है। और जब भी आप इनको प्रिंट करते हो, लिखा है, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हमेशा ये किस में होगा, ये इटैलिक्स में होगा प्रिंट, ठीक है, ये इटैलिक्स में प्रिंट होता है हमेशा। और जब भी आप इसको हैंड रिटन हाथों से लिखोगे, जब हैंड रिटन को सेपरेटली अंडरलाइन करा जाता है, सेपरेटली अंडरलाइन, ठीक है, क्योंकि वो सेपरेटली अंडरलाइन करना इनका लैटिन ओरिजिन को डिनोट करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंजीफेरा इंडिका में मैंने मैंजीफेरा को भी अंडरलाइन करा हुआ है, फिर इंडिका को भी अंडरलाइन करा हुआ है, यानी कि यही बोल रहा है सेपरेटली अंडरलाइन कर दो इनको, ठीक है। ये चीज़ है हमारा साइंटिफिक नेम। अब ध्यान रखना, इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं साइंटिफिक नेम के अंदर, एक जीनस और एक स्पेसिफिक एपिथेट। जो जीनस होता है उसको हमेशा आप कैपिटल लेटर से लिखते हो, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है इसके लिए स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं। मतलब ऐसे कुछ भी नहीं लिखना, बहुत ध्यान से लिखा जाता है साइंटिफिक नेम। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो हमारा जीनस है वो मैंने कैपिटल लेटर से लिखा है, जो स्पीशीज़ है उसको मैंने स्मॉल से, यहाँ पर स्टार्टिंग ये लिखी हुई है, इनको सेपरेटली अंडरलाइन करा हुआ है। और यहाँ पर ये जो लिन लिखा हुआ है ये उस साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है जिसने इसे ढूंढा है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पर लिनियस का शॉर्ट फॉर्म में एब्रीवेशन में लिखा जा रहा है, ठीक है। तो ये है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाकी एक बार अपनी एनसीईआरटी से इसके सारे रूल्स को भी एक बार लर्न कर लो, बाकी मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पर बता दिया।